वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नीट 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है द इनिशियल रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कैसे? हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इनिशियल रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, ऑफ द गैसेस रिएक्शन। गैसेस रिएक्शन हमारे पास A+2B फॉर्म का ये रिएक्शन मीन ए है गैसेस फॉर्म में, कंबाइन कर 2B जो कि गैसियस फॉर्म में। रेट ऑफ द रिएक्शन कितना दिया गया? जीरो ऑर्डर के लिए 10⁻³ m/min दिया हुआ है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 m है, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 60 सेकंड? तो कंसंट्रेशन ऑफ B क्या होगा 60 सेकंड के बाद? 60 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन ऑफ B क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए चार, आप लोग ट्राई करिए और कमेंट से बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर से देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास A गैसियस फॉर्म में प्लस कंबाइन कर रहा है 2B के साथ जो कि गैसेस स्टेट में है। तो अगर हम इसका रेट लिखना चाहें तो रेट इक्वल क्या आ जाएगा? रेट इक्वल R इक्वल हम लिखेंगे K, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा जो रेट होता है वो K के बराबर आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल कंसंट्रेशन A का दे रखा है 0.1 m और 60 सेकंड के बाद टाइम के बाद पूछा गया क्या होगा। ऐसे केस में जब हम लोग को कंसंट्रेशन एक दिया रहे और एक टाइम बाद कंसंट्रेशन पूछा जाएगा और मुझे टाइम पीरियड भी दे रखा है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? R0 - R इक्वल्स टू KT। बोलो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर R0 क्या? R0 यहाँ पर क्या है? R0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये किस टाइम के लिए पूछा गया है, और ये हमारा K हो गया जहां पर हम लोगों ने देखा K के बराबर है R, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 10⁻³ ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। R0 की बात करें, R0 यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनिशियल में कंसंट्रेशन कितना है? देखो कितना है हमारे पास? 0.1 है, 0.1 है, माइनस कर दो, ये हमारा क्या है? R। एक टाइम बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया वो पूछा ही गया, ठीक है। यहाँ पे इसको R ऐसे ही रहने दो। K की बात करें कितना हो जाएगा? 10⁻³ टाइम पीरियड की बात करें तो कितना हमारे पास है? 60 सेकंड। लेकिन जरा देखो कि हमारे पास क्या दिया गया है? K दिया गया है 10⁻³ लेकिन यहाँ पे m मतलब मोलरिटी हो गया और मिनट लगा हुआ है, ठीक है। तो पर मिनट का इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड तो दिया ही गया है, मिनट में कन्वर्ट कर लिए 60 को डिवाइड कर देंगे तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻³ लिखा गया। ये सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजेंगे तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 0.09। ये तो सब लोग कर लोगे, कितना आएगा? 0.09 आएगा। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट होगा। करना कुछ नहीं, R नहीं रखना, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.09 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये R मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू है। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना आगे? कंसंट्रेशन ऑफ B 0.009। तो याद क्या रखना आप लोग को कि अगर कभी भी कंसंट्रेशन दिया हो इनिशियल का, किसी टाइम पीरियड के बाद पूछा गया और टाइम पीरियड भी दे रखा है, इतनी देर बाद क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है R0 - R इक्वल्स टू KT यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। क्योंकि R हमारा K के इक्वल होता है और मुझे टाइम पीरियड भी दे रखा है, तो वहां से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडरिंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कही गई है, ठीक है, और रिएक्शन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटिंग रिएक्शन X फॉर्म कर रहा है A+B, ठीक है, और इसका जो K1 हमारे पास दिया गया रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 दिया गया है, ठीक है। Y फॉर्म कर रहा है C+D। इफ 50% ऑफ द रिएक्शन ऑफ X वाज कंप्लीटेड, अगर 50% जो रिएक्शन है वो X की कंप्लीट हो चुकी है, व्हेन 96% ऑफ द रिएक्शन Y वाज कंप्लीटेड। अच्छा, मतलब एक टाइम पीरियड पे X की जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो रही है, उसी टाइम पीरियड में Y की रिएक्शन 96% कंप्लीट हो रही है। मतलब दोनों में सेम टाइम पीरियड में रिएक्शन अलग अलग तरीके से काम चल रही है। पहले में 50% हो रही है और दूसरे में 96% हो जा रही है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कंप्लीटेड द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट, मतलब K1/K2 का पूछा गया रेशियो क्या होगा? क्या पूछा गया है? K2/K1 होगा। यहाँ पर K2/K1 का रेशियो पूछा गया है, क्या होगा? तो निकालते हैं K2/K1 यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो फॉर्मूला लगा दो, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? K1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन
यहाँ पे क्या होगा, अपॉन क्या होता है टाइम पीरियड, log आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन आर, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। अपॉन हम कर देते हैं K2 की वैल्यू रख देते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा K2 बाई K1 था, चलो बाद में रिवर्स कर देंगे, जो आंसर आएगा 3.303 अपॉन टी, यहाँ पर हो जाएगा log आर नॉट बाई आर, इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, इसको इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी सेम है, लॉग तो कटेगा नहीं, लॉग तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आर नॉट इनिशियल कितना होगा 100 होगा, ऊपर लिख दो 100, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा आर, 50% डिसोसिएट हो गया, 50% बचेगी रिएक्शन, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा लॉग 100 है, ठीक है। 96% कंप्लीट हो चुका, बचा कितना हमारे पास 4, यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है। हमने कंसंट्रेशन की फॉर्म इसको लिख दिया, सॉल्व कर दो। अब लॉग ही सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। log 25 कैसे लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कहने का मतलब है 2 log 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 log 5 लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, इतना ही लिखो बस, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय log 5 कितना होता है 0.69 होता है, तो 0.7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0. हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कर गया, कितना आ गया हमारे पास 3/40। हमसे पूछा क्या गया K2 बाई K1, ये हमारा क्या निकल के आया है K1 बाई K2, रिवर्स कर दो मतलब 14/3 कर दो, क्या आ जाएगा 3 4 12। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है 4.06 है, यहाँ पर 4 मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। 4 3 हमारे पास हो गया यहाँ पे 3 4 हो गया 12, बचा 3 6 18, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा 4.65 आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया 14/3। फॉर्मूला कौन सा आपको याद होना चाहिए था, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था K का फॉर्मूला, ठीक है। K इक्वल क्या होता है, हम लोग यूज करेंगे 2.303 अपॉन टाइम पीरियड, लॉग आर नॉट अपॉन आर यूज करते हैं। आर नीचे वाला आर नॉट क्या होता है, इनिशियल में कितना रहता है कंसंट्रेशन, आर नॉट मतलब क्या होगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना बचता है, वो हम लोग नीचे लिखते हैं यहाँ पर आर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दोनों पे लिखा है 50% रिएक्शन हुई थी 50% बच गया, 96% रिएक्शन हुई थी 4% बच गया। तो सॉल्व किया हमने, log 5 का स्क्वायर हो गया 2 log 5 और log 2 होता है हमारा 0.30, जिसको हमने सॉल्व किया, कितना आंसर आया 3/14, जो कि था K1 अपॉन K2। हमने क्वेश्चन में देखा K2 बाई K1 पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दैट इज 4.65। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस एज फॉलो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाफ लाइफ रिएक्शन की बात की जा रही है, टी हाफ लाइफ फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है किसका, गैसियस सब्सटेंस का। डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर पे, और डिपेंडेंस देखो यहाँ पे दिया गया है, पार्शियल प्रेशर हमारा इतना है, इतने पे हाफ लाइफ पे, ठीक है, इतने हाफ लाइफ पे, और टी हाफ अगर हो गया 950 तो पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। मतलब इसका लीनियर डिक्लेरेशन कितना हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, लेकिन टी हाफ में कोई भी हमको लगातार ऐसा कुछ चेंज नहीं से 1 2 3 4 की फॉर्म में चेंज नहीं दिख रहा है, तो मतलब कोई वेरिएबल फॉर्म में ही चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है, क्या होगा, लॉग दिया हुआ है 23.5 1.37 होगा, लॉग 95 दे रखा है 1.97, ऑप्शन है 1 2 और 2.5 और 3। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा टी हाफ है वो कंसंट्रेशन में डायरेक्टली या फिर क्या पी हमारा फॉर्म है ना, तो यहाँ पर जो टाइम है वो लीनियरली वेरिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में नहीं, वो लगातार वेरिएट कर रहा है। जैसे मान लो अगर डबल हो जाता या फिर हाफ हो जाता, सीधे पता चल जाता हाँ हाफ लाइफ रिएक्शन है, 2 सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ऐसे पता चल जाता, ठीक है, ऑर्डर 1 है हाफ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग का एक रिलेशन आता है ए नॉट का, ठीक है। ए नॉट यहाँ पे जो पावर लिखते हैं हम लोग n-1 के फॉर्म में लेते हैं, जो टी हाफ अगर निकालना होता है तो वो हम लोग ए नॉट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख के बताते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लो मुझे टी हाफ लिखना है और मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लिखो ए नॉट और यहाँ पर पावर लगा दो 1 - n, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट n 1 - n। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन के लिए हम इस चीज को इक्वेट कर देंगे, तो नीचे दूसरी रिएक्शन लिख दो, टी हाफ इक्वल्स क्या हो जाएगा ए नॉट पावर 1 - n, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर ए नॉट, एक बार इसका लेंगे हम लोग, इसका लेंगे, दोनों का अलग अलग है। टी हाफ भी दे रखा है हम लोग को, कितना दिया है 235 दिया गया है, और इसका दिया गया 950 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। टी हाफ हमारा कितना है 235 है ना, तो 235 हो गया, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 950 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट अपॉन ए की पावर 1 - n भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं
ए नॉट अपॉन ए नॉट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पावर 1 माइनस एन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास पहला किसका है 500 है, 500 अपॉन कितना हो जाएगा 250, पावर कितनी चली जाएगी 1 की पावर n, ठीक है। कंसंट्रेशन फॉर्म में इस तरीके से इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब करना क्या, यहाँ पर हम लोग को लॉग के फॉर्म में वैल्यू दी गई है, इतनी लॉग इतना होता है, इतना लॉग इतना होता है। तो लॉग के फॉर्म में इसको अगर हम लगाते हैं लॉग से, तो लॉग से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा लॉग 23.5 इसको लिख सकते हैं, और नीचे वाले में भी हम लोग कर देंगे 95, ठीक है। लॉग इतना अपॉन लॉग 95 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू दी रखी है और 95 की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से हटा करके 10 से डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग लेंगे, दोनों कट करेंगे 250 और 500 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये पावर आगे आ जाती है 1 माइनस एन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग 2 आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या करेंगे। यहाँ पे कितना है लॉग 23.5 कितना दिया गया हमारे पास 1.37 दिया हुआ है, लॉग 95 कितना दिया हुआ है 1.97 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स हमारे पास है 1 माइनस एन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास देखो लॉग 2 है, लॉग 2 कितना होता है 0.30, कितना होता है 0.30 होता है, ठीक है। 3010 होता है पूरा, तो हम लोग लिखेंगे 0.30 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.3 का 0, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से n सॉल्व करेंगे, बस इसको सिंपल सॉल्व कर देना, और जैसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग का n आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ऑर्डर हमारी कैसे होगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 3, द करेक्ट आंसर विल बी D, ठीक है। क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, T हाफ इक्वल्स टू A नॉट 1 माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी थी जिसका हम लोग ने यूज करके फाइंड आउट कर लिया कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी।